बानी पीटीआई से बातचीत का टाइम लिया जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं इस तरह की कोई वजह लगती कि जिस तरह पिछली 2 दफा जो मुलतवी किया गया वो साफियों को बुला के पहले बताया गया। यही खबरें हमें साफी पहले ही दे रहे थे कि फैसला नहीं आएगा, लेकिन कल जो फैसला आना था उसकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुकूमत ने कर दी। जिन लोगों के पास एस्टैब्लिशमेंट और फौज की खबरें होती हैं कि वहां से क्या खबर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा फैसला आएगा, सजा होगी। तो एक माहौल बनाया जा रहा था 190 मिलियन के लिए सजा होगी। मैं तो आपको ये भी बता दूं कि वो अमूमन कुछ लिस्ट आया करती हैं कि अगर फैसला आए तो आपने किन किन लोगों से बात करनी है। वो फिर चैनल को जाती हैं लिस्टें, वो लिस्टें चली गई लोगों को किसी तरफ से। सो हर कोई इस चीज के लिए तैयार था कि कल 190 मिलियन का फैसला आएगा। अब मुझे कोई वजह नजर नहीं आती, कोई सियासी वजह आप मुझसे पूछ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी सियासी वजह है कि किसी ने सोचा हो कि माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि माहौल अगर खराब होना होता तो कल फिर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की क्या जरूरत है जो हुकूमत ने की, जो दूसरे लोगों ने की। सो मेरा ख्याल है कि इट वुड बी अ सिंपल आंसर, मे बी अच्छा भी वाकई वो से उठ के चले गए। मुझे तो यही समझ कोई अली अमीन का किरदार हो इसमें, क्योंकि 1-on-1 मुलाकात उनकी पहले हुई, मुज़ाकराती कमेटी की बाद में हुई, इमरान खान से अकेले मिले पहले वो, कोई इस मुलाकात का असर? देखिए, अगर मुलाकात का असर होना भी तो एक दिन पहले आपने देखा पिछले जो फैसले की तारीख आगे 2 दफा की गई, वो दोनों दफा बता दिया गया था 3-4 दिन पहले क्या फैसला नहीं आ रहा। और हमारे साथी दोस्त जो कहीं ना कहीं मुलाकात करते की, जिन्होंने किसी के पास इंफॉर्मेशन दी, उनको पहले ही बता दिया गया था। अगर उस मुलाकात का असर होता, किसी और मुलाकात का असर होता, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की है जानने की, लोगों को फोन किए कि आखिर हुआ क्या है, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या किसी अरेंजमेंट की वजह से ये सजा जो सुनानी थी आगे गई है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को सूट करता है कि ये सजा आ जाए, क्योंकि वो ये तलवार अपने सर पे क्यों लटकने देना चाहेंगे कि किसी वक्त भी सजा सुना दी जाए। तो इमरान खान साहब तो तैयार है, मेरा ख्याल है कि वो सजा सुनाए ताकि अगले कोर्ट में जा सके अपील लेकर, और अभी तक तो कोई भी सजा खड़ी नहीं हुई अगले हाई कोर्ट में जाके। तो मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं आपको अपनी वो असद कैसर ने कहा ना, असद जैसे आप भी जानने की कोशिश करें, असद कैसर भी उन्होंने भी आइडिया, उन्होंने कहा कि इन अदालतों में जहां आप कह रहे हैं कि दोबारा ये मामला लेकर जाएगा, अपील जाएगी और वो ले, तो उसमें पहले उन अदालतों में भी अपनी सेटिंग बना ले, फिर उसके बाद ये सजा देंगे, असद कैसर ने कहा। ये देखिए, ये बात ठीक है, ये मुमकिन है। ये एक चीज जो मैंने किसी की तरफ से एक तज्जिए के तौर पर सुनी हुकूमत की तरफ से, वो यही थे कि आगे शायद इस्लामाबाद में कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है हाई कोर्ट में, शायद इस वजह से ये सजा अभी नहीं सुनाई जाती। लेकिन ये तो उनको पहले भी एक दिन पता होना चाहिए। जिस दिन फैसल वादा साहब ने की, तलाल चौधरी साहब ने की, अता तारन ने की, ख्वाजा आसिफ साहब बोल रहे हैं रोज के सजा होगी, कल सजा होगी, नहीं बच सकते। तो इसको एक दिन पहले ही पता था कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये अभी तक हमारी नहीं हुई, तो इसलिए सजा सुना सकते। लेकिन खैर मुमकिन है यही वजह हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, कोई मुज़ाकराती कोई डील वजह नहीं है कि डील होने वाली है, कुछ ऐसा। राइट, काजी साहब ये भी बताइए, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी सॉरी, ये भी बताइएगा, हुकूमत और ऑपोजिशन कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। कैन वी से दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द आइस, या बर्फ पिघलाने की उम्मीद है कोई? देखिए, बर्फ तो मेरा ख्याल है कि मजीद सख्त होगी मुलाकातों में, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपनी मुज़ाकरात को नत्ती कर दिया है 2 कमीशन के साथ। एक है 9 मई का जुडिशल कमीशन और एक 26 नवंबर का। हुकूमत मेरा ख्याल है दोनों ही नहीं बना सकती, और उसकी वजह यह है कि वो जो एविडेंसेस तहरीक इंसाफ चाहती है कि बाहर निकले, या वीडियो एविडेंसेस या टेस्टिमनीज जो बाहर आएंगी, मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत ये काम करने को तैयार हो सकती है। इस वजह से ये नॉन स्टार्टर है मुज़ाकरात, ये नहीं चलेंगे। शुरू तो हो गए। तहरीक इंसाफ का एक मसला और भी है। तहरीक इंसाफ को पता है कि इस वक्त एक इंटरनेशनल प्रेशर, सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर ट्रंप की वजह से या बन सकता है, और हुकूमत पर है भी। वो नहीं चाहते कि इस मुज़ाकरात के अमल को खामखा तूल देकर वो ऐसा माहौल प्रेजेंट करें बाहर, या वाशिंगटन देखकर ये कहे कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब अच्छा है पाकिस्तान। सो इस वजह से ये बात का एहसास या इदराक है तहरीक इंसाफ को। ये बात इमरान खान साहब ने अपने बुखला को कही भी है कि जल्दी जल्दी इसको आगे किसी जगह 20 जनवरी से पहले इस तरफ या उस तरफ चलाएं। इसी वजह से
इतनी जल्दी थी कि उन्होंने अपने तमाम तर जो मुज़ाकरात हैं मुस्तकबिल के वो नफी कर दिए हैं जुडिशल कमीशन से। लेट्स सी 16 तारीख को बनेगा, मुझे नहीं लगता बनेगा, मुझे नहीं लगता तरीके इंसाफ इसके आगे मुज़ाकरात करेगी। ऑल्दो उनके पास ऑप्शन कुछ खास नहीं है, एक मुज़ाकरात ही उनका ऑप्शन है कि उससे कोई अगर रिलीफ नजर आए किसी जगह पे तो And Kashif साहब, जांच करके देख ले। do you think the pressure is real? देखिए मेरा नहीं ख्याल है, मुझे देखिए अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तो 20 जनवरी को तो प्रेसिडेंट ने ओथ लेना है, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल भी खामोश हो गए, सडनली उनकी ट्वीटें भी बंद हो गई। बिल्कुल। सो अभी अगर आप ये समझें कि अमेरिकन तैयार बैठे हैं, प्रेसिडेंट बुश ने बंदूक के ट्रिगर पे हाथ रखा है कि 20 को मेरा ओथ होगा और 21 को मैं इमरान खान को बाहर निकालूंगा, मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लगता। लेकिन क्या मैं एम आई राइटिंग इट ऑफ? नहीं, इसको राइट ऑफ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रम्प इज अ वेरी नॉन कन्वेंशनल एक्टर है अपनी सियासत। वो कोई रैशनल एक्टर नहीं है, बड़े इरेशनल एक्टर है, बड़े नॉन कन्वेंशनल है, इमरान खान साहब की तरह। वो नॉर्म्स और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स वो उसको अगर दिल करेगा तो कर देगा। He is that kind of, he will be that kind of president. He's always been that kind of politician. So वैसे यही वाली बात फैसल वाडा भी कर रहे हैं, फैसल वाडा भी यही बात कर रहे हैं, और वो जब से बाहर आए उन्होंने इंटरव्यूज भी बहुत दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आगाज हुआ और वो ये कह रहे हैं कि ये तो 20 के बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट कर मुज़ाकरात करेगी, यानी जो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग पोजीशन है उनके पास वो भी खत्म हो जाएगी। और बड़ी खुशखबरियां भी दे रहे हैं वो मियां शहबाज शरीफ के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा काश जी जी काश इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, मैं हमेशा इसको देखकर ये जो इस तरह की बातें होती है ना, ये इन सब के पे ग्रेड के ऊपर की बातें, जब अमेरिका ने कुछ कहना है या क्या, मुझे लगता है कि ये जो इधर बहुत ज्यादा एक अनरेस्ट था ना हुकूमती हल्कों में या उन हल्कों में जो एंटी इमरान खान हल्के कि कहीं अमेरिका से कुछ होना जाए, मुझे लगता है उनको एक लॉलीपॉप दिया गया, डोंट वरी हमने सारा कुछ सेट कर दिया। हालांकि अभी ना हुकूमत आई है, ना प्रेसिडेंट बना है, ना ट्रम्प ने ओथ लिया है, लेकिन यहाँ पर इन सारों को ये कहा जा रहा है सब सेट हो गया, हमारी सेट साडी गल हो गई, वो हमारा पुराना पंजाबी का जुमला है, साडी गल हो गई। मुझे लगता है इन सारों को ठंडा करने के लिए कि ज्यादा टेंशन ना लें आप, वो ज्यादा ही ब्लड प्रेशर लोगों के हाई हो रहे थे कि पता नहीं 20 तारीख को क्या होगा, लेकिन ये 20 के बाद ही पता चलेगा। लेट्स सी हाउ डोनाल्ड ट्रम्प एक्ट्स एंड रिएक्ट्स। राइट। अच्छा काशिफ साहब, तीसरा इजलास जो है सवालिया, मतलब अपेरेंटली 16 को होना है और 17 तक रिजल्ट आना है, तो सजाओं का वक्त रखा गया जी, वक्त रखा गया है सजाओं का, तो ये कैसे देखते हैं आप, ये कैसे होगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि सजा से वैसे भी कोई फर्क पड़ना था मुज़ाकरात पर। मुज़ाकरात कल भी अगर सजा दे दी जाती, मुज़ाकरात अपने वक्त पर होते, तहरीक इंसाफ उन्हीं डिमांड्स के साथ जाती जिन डिमांड्स के साथ उन्होंने जाना है कि हमें जुडिशल कमीशन चाहिए। कि 16 को मुज़ाकरात अगर नाकाम भी होगा, जो मुझे लगता हो जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये डिमांड रखेगी, हुकूमत की कमेटी के पास दो ऑप्शन हैं, या तो उधर ही उसको रद्द कर दे या कहे कि हम इसको अपनी लीडरशिप के पास लेकर जाएंगे, जिससे हुकूमत को थोड़ा वक्त मिलेगा। हुकूमत को भी 20 तक वक्त चाहिए या 20 से कुछ 5-7 दिन बाद वक्त चाहिए, लेकिन 20 के बाद हर गुजरता दिन हुकूमत को मजबूत करेगा, तहरीक इंसाफ के केस को थोड़ा सा कमजोर करेगा अगर अमेरिका की मदद न आए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हुकूमत ये नहीं करेगी, लेकिन वक्त जरूर मांगेगी इनसे कहेगी कि हमें अपनी लीडरशिप के पास जाना है, उससे ज़ाहिर मुशावरत जैसे इमरान खान ने उसके साथ मुशावरत करनी होती तहरीक इंसाफ, वो भी वक्त लेंगे।